हेलो स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अपन ने देखा प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज से होता है जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप देखिए, रोड्स पे जैसे ट्रांसपोर्ट चल रहा है ना, बाइक्स चल रही है, कार चल रही है, वैसे ही एक अमेजिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर इन आवर बॉडी विच कवर्स डिस्टेंस अराउंड 1 लाख किलोमीटर। ये बात याद रखें। ठीक है, जैसे बाहर रोड्स का नेटवर्क है, वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। वो अराउंड 1 लाख किलोमीटर इन लेंथ है। ठीक है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वही ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, देखिए इसको। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप ढंग से देखेंगे, इसके मेजर 3 कंपोनेंट्स आर देयर। 1 इज ब्लड, 2nd इज ब्लड वेसल एंड 3rd इज हार्ट। ठीक है, और 4th लंग को भी इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि वहाँ ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, तो मेजर 3 सर्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और साथ में 4th नंबर पे आप लंग्स को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स द वेरियस ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। मैंने जो ब्लड वेसल वर्ड बोला उसके अंदर आपके कैपिलरीज इंक्लूड है। तो 1 इज ब्लड, 2nd is blood vessel, 3rd is heart and 4th is lung. These are the components of circulatory system. इसमें से जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे प्रेशर से पंप करता है, इतना अच्छा प्रेशर कि ये कम से कम 9 मीटर की हाइट तक ब्लड को पंप कर सकता है। और ये कभी बंद नहीं होता, ये कंटिन्यूसली पंप करता है, इट बीट्स कंटिन्यूसली सो दैट ब्लड कैन ट्रेवल टू द ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट नेवर स्टॉप्स। जब स्टॉप हो गया तो पूरी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। आगे बात समझ के अंदर। तो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देयर आर 4 components. 1 is blood, 2nd blood vessel, 3rd is heart and 4th one is lungs. lungs को यहाँ क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि lungs के अंदर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है और CO2 वहाँ से बाहर एक्सपेल आउट होती है। आगे बात समझ में, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगा और CO2 इन्वायरमेंट में अपन एक्सेल करेंगे। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन अपनी बॉडी के लिए चाहिए, तो वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचती है। तो वो, और ये काम कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर होता है। तो लंग्स को भी अपन ने इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काउंट किया है। आगे बात समझ में? ठीक है, अपना जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है? 1 इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपना जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है
और इस ब्लड के अंदर किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो देखिए, एक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड इवन वेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो इस ब्लड के अंदर होते हैं। ठीक है, इट इज़ द अमेजिंग टू सी हाउ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम विद द हार्ट एंड द वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, एक हार्ट है, हार्ट से बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसमें कनेक्टेड है। जैसे एक पानी का पंप होता है, मोटर, और उससे आप खूब सारी ट्यूब्स, नली ऐड करते हैं, पाइप ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हार्ट एक मशीन है, पंप है, और इससे ब्लड वेसल्स एज ए पाइप कनेक्टेड हैं और उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। अब अपन देखेंगे ब्लड के बारे में कुछ चीज़ें। तो इससे पहले थ्योरी पढ़े, उससे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड, ब्लड के कंपोनेंट के रिलेटेड, ब्लड क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो होल ब्लड होता है, ये ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू उनको बोलते हैं जो किन्हीं पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ब्लड तो आपको पता है पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो गया है ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, ब्लड इज ए लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर कंप्लीटली नॉट लिक्विड, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है और दूसरा सेल्स होती है जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। वन इज प्लाज्मा, वन अनदर इज सेल्स। ये जो प्लाज्मा होता है, इट इज़ अराउंड 55% ऑफ टोटल ब्लड। टोटल ब्लड आप अगर वॉल्यूम पूछें तो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 4 to 5 लीटर होता है टोटल ब्लड। उसका टोटल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि जो सेल्स होती है वो बाकी बची हुई कितनी, 45% सेल्स होती है उसके अंदर। ठीक है, 55% प्लाज्मा और 45% सेल होता है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल्स के अलावा, यानी कि 3 टाइप की सेल्स आपको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके अलावा ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में मिलेगी, प्लाज्मा में मिलेगी। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, फैटी एसिड्स है, लिपिड्स हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ फ्लो करेंगे, प्लाज्मा के अंदर। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स, मेजर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन है। और गैसेस लाइक CO2 है, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो एंड अदर गैसेस, सारी चीज़ें प्लाज्मा में होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा के कंटेंट्स आपको पूछे तो ये आप बता दें, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में मेजर प्रोटीन अपनी एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन है। ठीक है, अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि एक तरह से जो सेल्स है, उन सेल्स के मेजर 3 टाइप की सेल्स हैं। कौन कौन सी है 3 टाइप की, वन इज प्लेटलेट, सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे छोटी सेल को, एक होती है प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट जिसको बोलेंगे अपन
आरबीसी, क्या बोलेंगे इरिथ्रोसाइट को? आरबीसी। इरिथ्रो मीन्स रेड, आरबीसी होता है रेड कलर का, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट को बोलेंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, और तीसरी सेल है प्लेटलेट जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो और दो टाइप की होती है, वन इज ग्रेन्युलोसाइट, सेकंड इज एग्रेन्युलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट, जिसमें नहीं होते वो अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की 3 टाइप की सेल है, वन इज न्यूट्रोफिल, सेकंड इयोसिनोफिल, थर्ड इज बेसोफिल। एंड एग्रेन्युलोसाइट में आती हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपको मेजर 3 टाइप की सेल्स के बारे में बता दिया है। अब हर एक सेल का फंक्शन होता है वो भी अपन देखेंगे। एक और डायग्राम देख लो उससे पहले, ये देख लीजिए। इसमें भी प्लाज्मा, अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर प्लाज्मा होगा, बीच में एक लेयर बनेगी जहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होगी और फिर रेड ब्लड सेल्स होगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप की सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको अपन ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे, प्लेटलेट्स जिनको अपन थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे, एंड रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिनको अपन इरिथ्रोसाइट बोलेंगे। इधर है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर है वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस, ठीक है। अब हर एक का क्या क्या फंक्शन है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। 4 कंपोनेंट्स होते थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। अपन ने फिर स्टार्ट किया था ब्लड को, उसमें ब्लड के कंपोनेंट्स देखे, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। आज हम इंडिविजुअल ब्लड सेल्स को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इसको आप इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले इसकी शेप के बारे में डिस्कस करें तो इसकी शेप होती है बाई कॉनकेव शेप। कैसी होती है? बाई कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब सरफेस अंदर धंसी हुई, बाई कॉनकेव यानी कि दोनों साइड से उसकी सरफेस अंदर धंसी हुई होती है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप की, ये जो व्हाइट पोर्शन का मतलब जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि सरफेस अंदर धंसी हुई है, ठीक है। तो आप जैसे एक बलून को लीजिए, उसको फुलाइए और उसको दोनों साइड से अंदर की साइड पुश कर दीजिए, बीच में एक खड्डा बन जाएगा दोनों साइड में। तो इस टाइप की इसकी शेप होती है आरबीसी की, जिसको अपन बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। इसकी साइज की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है, दिस डायमीटर इज 7.8 माइक्रोमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो सेंटर में इसकी थिकनेस होती है 1 माइक्रोमीटर और उससे भी कम, और साइड में पेरिफेरी पे इसकी थिकनेस होती है 2.5 माइक्रोमीटर, क्योंकि सेंटर से क्या होती है, ये अंदर धंसी हुई होती है। आगे बात समझ में? तो दोनों साइड से ये अंदर धंसी हुई मिलेगी तो आपको क्या दिखेगा? सेंटर की थिकनेस कम मिलेगी, ठीक है। इसलिए इसकी शेप बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल इज 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर, ठीक है। ये फेम्टोलीटर बोल सकते हैं इसको। सेकंड इसके बारे में देखते हैं कि रेड ब्लड सेल इज ए बैग दैट कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू ऑलमोस्ट एनी शेप। जैसी ब्लड वेसल की शेप है, ब्लड वेसल छोटी है या मोटी है, तो ब्लड वेसल का डायमीटर अगर छोटा है तो इसकी शेप जो है वो फोल्डेड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, है ना, चिपक जाएगी इस टाइप की। आप देखें तो वेरी करती है इसकी शेप अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ब्लड वेसल। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बतानी है कि एडल्ट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन एडल्ट आरबीसी, ठीक है। न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट,
ठीक है। अदर सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब आपको मैं बता रहा हूं इसका फंक्शन। आरबीसी का क्या फंक्शन है? इट कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी कैरी करती है, एक सेल से दूसरी सेल तक, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना, लंग्स से ऑक्सीजन लेना बाय डिफ्यूजन, और बॉडी की हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करती है? आरबीसी करती है। ठीक है, तो कैसे करती है? क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, विच इज रेड इन कलर, विच इज रेड इन कलर। रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी का कलर भी आपको कैसा दिखता है? रेड दिखता है। तो रेड कलर का पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है। ठीक है, रेड कलर पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपको कलर रेड दिखेगा। आगे बात समझ में? ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। तो जितना आरबीसी के अंदर ऑर्गेनल्स कम होंगे, सेल ऑर्गेनल्स कम होंगे, उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ पाएगा, और हीमोग्लोबिन आएगा तो ऑक्सीजन भी अच्छे से कैरी करेगी, और उसकी शेप भी वेरी करेगी उस हिसाब से। ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं इसकी, कि इसका लाइफ स्पान यानी कि जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है? 120 डेज की होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, गुड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसका फंक्शन आपको पता है ना? आरबीसी का फंक्शन, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होता है? इट कैरी ऑक्सीजन, इट कैरी ऑक्सीजन। ये आरबीसी का फंक्शन है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सेल, विच इज व्हाइट ब्लड सेल। एक चीज और आरबीसी के बारे में, एक चीज और, नंबर ऑफ आरबीसीज अपन देखते हैं। नंबर ऑफ आरबीसीज, आरबीसी के नंबर मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। आपको बता दूं मैं, मेल के अंदर आरबीसी के नंबर कितने होते हैं? पहले मैं मेन लिखता हूं। मेन के अंदर आरबीसी के नंबर, इन मेन आरबीसी होती है 45 लाख टू 55 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। mm 1 mm³ इक्वल टू 1 ml। ठीक है, तो 1 ml के अंदर आरबीसी जो है वो 45 टू 55 लाख होती है। किसके अंदर? मैन के अंदर। और वही आरबीसी वुमेन के अंदर कितनी होती है? फीमेल के अंदर कितनी होती है? मेल के अंदर ये 45 टू 55 लाख पर क्यूबिक mm, और फीमेल के अंदर ये होती है थोड़ी सी कम, यानी कि 40 लाख टू 50 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। आगे बात समझ में? दोनों के नंबर मैन एंड वुमेन के अंदर आरबीसी कितनी होती है? मैन के अंदर 45 लाख टू 55 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती है। वुमेन के अंदर थोड़ी सी कम होती है, कितनी? 40 लाख टू 50 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, जिसको आप ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को आप क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका जो नंबर होता है अराउंड 4500 टू 10,000 WBC पर माइक्रोलीटर
पर माइक्रोलीटर यानी कि mm³ ऑफ ब्लड। 1 mm³ इक्वल टू 1 माइक्रोलीटर, याद रखना, नॉट मिलीलीटर। 1 mm³ 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 1 माइक्रोलीटर। ठीक है, 1 mm³ इक्वल टू 1 माइक्रोलीटर। ठीक, तो WBC के नंबर हो गए आपके 4500 टू 10,000 पर माइक्रोलीटर या mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, WBC अलग अलग टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है, मैंने आपको पहले बताया था। वन इज ग्रेन्युलोसाइट एंड सेकंड इज एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब WBC के नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं किसी डिजीज में। ठीक है, तो जब WBC के नंबर कम होंगे उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे, ल्यूकोपीनिया। क्या बोलोगे, ल्यूकोपीनिया। उसमें WBC के नंबर जो है वो नॉर्मल की जो लो रेंज है, लो रेंज इज 4500, इससे कम हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल इट इज एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड एड्स। इसके अंदर WBC के नंबर कम हो जाएंगे। जब WBC के नंबर बढ़ जाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें WBC के नंबर 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। किस में होंगे ये, एक्यूट इन्फेक्शन है, आप एक्सरसाइज करते हो तब, या इमोशनल डिस्ट्रेस है तब आपको WBC के नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही RBC के नंबर कम हो जाता है तो उसको इरिथ्रोसाइटोपीनिया बोलते हैं। पीनिया वर्ड यूज होगा, पीछे लगेगा पीनिया जब नंबर कम होंगे, और साइटोसिस वर्ड लगेगा जब नंबर ज़्यादा होंगे। इरिथ्रोसाइटोसिस RBC के नंबर बढ़ना, इरिथ्रोसाइटोपीनिया RBC के नंबर घटना, ल्यूकोपीनिया WBC के नंबर घटना, ल्यूकोसाइटोसिस WBC के नंबर का बढ़ना। ठीक है, WBC के फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करती है अपन को, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी। ये जो इसमें जो आपको रेड कलर की ये छोटी छोटी ये चीज़ दिख रही है, ये सारी तो क्या है, RBC है, और ये जो ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है वो सब क्या है, WBC है। ठीक है, ओके, तो इसका काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। फंक्शन फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंड सेकंड रिमूव वर्म आउट सेल एंड डेब्रिस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। ओके, गुड। फिर आपने देखा कि WBC के टाइप, जैसा मैंने पहले बता रखा है, एक बार और देख लो। देर आर 2 टाइप्स ऑफ WBCs, वन इज ग्रेनुलोसाइट, सेकंड इज एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर विजिबल लाइसोसोम्स ग्रेन्यूल होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। एग्रेनुलोसाइट के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेंगे। WBC ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये ग्रेनुलोसाइट होती हैं। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एग्रेनुलोसाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट रिलीज फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट विद इन रेड बोन मेरो। इसके नंबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, सबके नंबर याद रखना। RBC के नंबर मेल के अंदर होंगे 4.5 मिलियन या 45 लाख टू 55 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। फीमेल के अंदर होंगे वो 40 लाख टू 50 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। WBC का मेल एंड फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों में सेम रहेगी। WBC के नंबर होंगे मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर 4.5 थाउजेंड टू 10,000, और प्लेटलेट्स के नंबर होंगे 1.5 लाख टू 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, एक हार्मोन होता है थ्रोम्बोपोइटिन। इट इज़ ए ग्रोथ फैक्टर डेट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फंक्शन क्या है प्लेटलेट का,
इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन एंड ब्लड वेसल रिपेयर, है ना। तो फंक्शन में क्लॉटिंग में हेल्प करती है आपको। किस में हेल्प करती है? क्लॉटिंग में। आपको चोट लग जाती है, थोड़ी देर ब्लड आता है और 1-2 मिनट के अंदर वहाँ क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो किसका होगा? प्लेटलेट का होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, गुड। तो ये अपन ने यहाँ पे सारी सेल्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ एक टर्म और, 2 टर्म और बाकी रह गई। जब प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाएंगे, किससे? 1.5 लाख से कम हो जाएगी प्लेटलेट, उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलोगे उसको? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलोगे जब प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाएंगे, है ना। प्लेटलेट्स डिक्रीज होगी तो आप बोलोगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स इंक्रीज होगी यानी कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होगी, तब आप बोलोगे उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो 2 टर्म है। जब डिक्रीज होगी प्लेटलेट्स तब आप उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और इंक्रीज होगी तब थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, इसी के साथ अपन ना ब्लड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्लड वेसल्स, फिर अपन देखेंगे हार्ट।